अभी हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो अपना फोर्थ चैप्टर है ट्वेल्थ फिजिक्स का, उसको स्टार्ट करने से जस्ट पहले आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट, क्लास 11th का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका रिवीजन करा देना चाहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट तो हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, क्रॉस प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है। लेकिन नहीं, सावधानी बरतना है। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा लड़खड़ा जाओगे। देख लो आप जरा सा, बहुत लोग काम इसी वजह से यही मान करके चल रहे हैं कि 11th तो थोड़ा बहुत नैया सब लोग का डमाडोल ही रहता है, सब स्थिति हमको समझ में आ रहा है, जब पता है हमको खुद। तो खैर चलो ठीक है, कितना भी एक्सपर्ट हो गया ना, फिर भी यहाँ थोड़ा तो दिमाग घूमेगा। देखो जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात ध्यान रखना, जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो एक वेक्टर है भी और ये है भी, और क्या कहते हैं एक वेक्टर है क्या, ये बी। ठीक है, इन दोनों का हमको क्रॉस करना है। ठीक, तो वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो क्या लिखोगे आप, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपको मालूम है कि दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अपने आप में एक वेक्टर होता है। रिजल्ट अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर। तो जाहिर सी बात है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो भी क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्ट, वो होगा मेरा भी बी साइन थीटा, जहां पर थीटा हो जाएगा वी और बी के बीच का एंगल। यहां तो 90 डिग्री एंगल दिखा रहे हैं हम दोनों के बीच में, कुछ भी एंगल हो सकता है। यहां पर भी हो सकता था क्या, ये कुछ भी एंगल हो सकता था, चाहे ये इतना, कुछ भी एंगल हो सकता था। तो भी क्रॉस बी बराबर हो गया भी बी साइन थीटा। ठीक, अच्छा, यहां पर सबसे मेन खेल जो है ना वो है डायरेक्शन का। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो ये मिला उसका, लेकिन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में एक वेक्टर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो है पता हमको रिजल्ट का, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा। तो वी क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन होगा। देखो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल का। सिर्फ समझना है, आज कुछ लिखना नहीं है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि कौन सा वेक्टर पहले है। तो जो वेक्टर पहले है उस पर क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड को रख देना है। ठीक, और वेक्टर का एरो जिधर है ना, वेक्टर उसी दिशा में, ये होता है डायरेक्शन बताने वाला, जिस दिशा में वेक्टर है उसके तरफ आपको अपना फिंगर कर देना है। उसके बाद दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, उधर से होते हुए हमको क्या करना है, अपना फिंगर को ऐसे कर्ल करना है, घुमाना है। तो भी पे हाथ रख करके बी के तरफ क्या किए, घुमाए। अंगूठा जो है हमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। किसका डायरेक्शन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट। भी क्रॉस बी का, भी क्रॉस बी किए हैं तो ये हो गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। थोड़ा देर में अभी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप देखना, जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं। ये क्या कर दिए भाई, इधर बाहर के तरफ, इस बाहर के तरफ का मतलब तीर ऐसे करके अपनी ओर आ रहा है। तो तीर जब ऐसे करके आ रहा है तो क्या ये पॉइंट सिर्फ दिख रहा है कि नहीं, तो हमको क्या दिखेगा, ये पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, अपवर्ड, या ऐसे बाहर के तरफ, या फिर क्या आउटवर्ड बोल सकते हो, आउटवर्ड यानी कि किधर, बाहर के तरफ। याद रखना ये जो रिजल्ट आता है ना, वी क्रॉस बी करो आप, या फिर बी क्रॉस भी हम बताएंगे अभी। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना कि हमेशा उन दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे होगा। दोनों, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी क्या, परपेंडिकुलर। ये बात आप हमेशा याद रखना। फिर देखो आप एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, ये भी बी क्यों लिखे समझ में आएगा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे हम लोग। अच्छा चलो देखो, क्या बोलते हैं, मान लो यहाँ पर है, सिंपल बनाते हैं इसको। वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। ठीक, अब देखो तो आपको क्या करना, ये है थीटा, दोनों के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड दोनों का जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे मान लो ए क्रॉस बी करना है आपको, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी बराबर भी बी साइन थीटा, एम क्रॉस एन बराबर एम एन साइन थीटा, एल क्रॉस के बराबर एल के साइन थीटा। क्या
एस क्रॉस टी बराबर एच टी साइन थीटा। ये एकदम सिंपल है, वो आप कर सकते हो। लेकिन जानते हो यहाँ पे हमको खेल सीखना है सिर्फ डायरेक्शन का। अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आप देखना कैसे करके आपको आएगा यूज। यहाँ पे ए क्रॉस बी करना है। अब ए पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा रहता है उस पर आपको हाथ रखना है, राइट हैंड फिंगर जो है उसी के तरफ होगा, उसी के डायरेक्शन में। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पहले लिखा हुआ है उस पर हाथ रख करके दूसरे के तरफ क्या करना है, आपको घुमाना है। तो अब यहाँ पे हाथ तो रखे, दूसरे के तरफ हमको घुमाना है। तो आप ध्यान रखना, जो एंगल होता है ना दोनों के बीच, उसी के तरफ से हमको घुमाना पड़ता है, यानी कि इधर ऐसे हमको घुमाना होगा। तो हम जब घुमाएंगे तो ऐसे तो मेरा उंगली तो टूट जाएगा ना भाई, टूट जाएगा ना। तो हमको उंगली तोड़ना नहीं है, ऐसा स्थिति बन रहा। तो आपको क्या करना है, ए पर आपने हाथ ऐसे रखा था ना, अब ए पर आप हाथ ऐसे रख दो। याद रखना, जो वेक्टर पहले लिखा रहता है उस पर अपना आपको क्या करना है, राइट हैंड रखना है, और फिंगर जो है फिंगर उसी के एरो के तरफ करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राइट हैंड को आप ये वाला हिस्सा भी रख सकते हो और ये वाला हिस्सा भी रख सकते हो, सुविधा अनुसार। यहाँ पे रख करके हमको उसके तरफ घुमाना था तो उंगली तो टूट जाएगा, तो टूटना तोड़ना नहीं है ना, तोड़ना नहीं है। हमको क्या करना है, ऐसे करके रखना है, ठीक। अब देखो तो ए पे हाथ रख करके किधर घुमा रहे हैं, बी की तरफ घुमा रहे हैं, बी की तरफ घुमाए। अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है। अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है। तो जब अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ मतलब तीर अगर चलाए उधर जा रहा है, तो अंदर के तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होता है क्या, ये। इसका मतलब हुआ क्या, इनवर्ड। क्या हुआ इसका मतलब, इनवर्ड। देखिए होगा ट्रेन के सबसे पीछे वाले बॉगी में इसी तरीके का रेड कलर का क्रॉस बना रहता है, उसका मतलब ये हुआ। इधर के इधर है, अंदर की तरफ, ठीक। और ये अंदर की तरफ है तो इस पर और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर ही हो गया ना, अंदर। ऐसे समझो, इमेजिन करो, ये है बी और ये है क्या, ए। तो बी क्रॉस ए किए, या ए क्रॉस बी किए, सॉरी, ए क्रॉस बी किए हैं, तो डायरेक्शन में इधर किधर आया, ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाए। अच्छा अभी और देखो थोड़ा सा, ये तो हम अभी जो बता रहे हैं ना, ये बहुत आसान हो गया, इससे कॉम्प्लेक्स अभी आएगा, देखना। चलो अभी एकदम आसान सा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो देखो, ये मान लो सी है वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, एकदम सिंपल। सी क्रॉस डी का डायरेक्शन बताओ आप किधर होगा, यहाँ पे सी क्रॉस डी का। तो आपको सी पे हाथ रख के डी की तरफ घुमाना है, एंगल तो यही है क्या। अच्छा देखो तो सी पे अपना राइट हैंड पहचानते हो ना, राइट हैंड। अच्छा देखो, तो राइट हैंड किस पर रखना है, जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है उस पर। तो इस पर हमको क्या करना है, पहला ये वेक्टर का जिधर डायरेक्शन है उधर ही हमको क्या करना है, फिंगर को अपना घुमा देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा वेक्टर है उसके तरफ हमको फिंगर को क्या करना पड़ेगा, कर्ल करना पड़ेगा, यानी घुमाना पड़ेगा। लो ऐसे घुमाए, ये अंगूठा हमको बताएगा क्या चीज़ का डायरेक्शन, सी क्रॉस डी का डायरेक्शन। किधर आया, बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड, ठीक। अगर इसी में पूछता, ये हो गया सी क्रॉस, अगर पूछता कि बताओ तो बाबू डी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा, सी क्रॉस डी का डायरेक्शन, सी पे हाथ रख के डी की तरफ घुमाए, सी पे हाथ रख करके डी की तरफ घुमाए, अंगूठा इधर हो गया ना। अगर पूछता डी क्रॉस सी, यानी कि डी पे हाथ रखते ऐसे करके, मान लो अगर रखे इधर सी की तरफ घुमाना है तो हाथ तोड़ नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा डी के ऊपर हाथ और सी की तरफ घुमाना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इनवर्ड, अंदर के तरफ। सी क्रॉस डी किए बाहर के तरफ, और डी क्रॉस सी किए अंदर के तरफ। 11th अगर गड़बड़ है तो थोड़ा यहीं पे दिमाग उड़ने लगा होगा, और जिसका 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा उसको तो सब कुछ बहुत हल्का लग रहा होगा, तो थोड़ा सा स्किप करना, फिर मजा आएगा। अच्छा देखो, एक और हम छोटा सा प्रैक्टिस करा देते हैं, लेवल नीचे से ऊपर लेकर के चले जाते हैं। देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। जैसे मान लो क्या लेते हैं, ये है वेक्टर m, और ये क्या है, वेक्टर n है, ठीक। अब इसमें देखो ये एंगल, यहाँ पे तुम जरा सा सोचो तो वेक्टर m क्रॉस वेक्टर n किधर आएगा। याद रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। रिजल्टेंट जो है उन दोनों वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो वो तो तभी संभव है जब इधर आए या फिर क्या अंदर के तरफ जाए, तभी ना संभव है। देखो आप, तो m क्रॉस n यानी m पर हाथ रख करके n के तरफ घुमाना है, राइट हैंड m पर हाथ रखना और n के तरफ घुमाना। चलो ऐसे रखेंगे ना, या तो ये सटाएंगे वेक्टर में या तो ये सटाएंगे वेक्टर में, आप यही याद रखना। सटाना कौन सा है, ये वाला पार्ट या फिर क्या ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पहले आपको सटाना है और फिंगर को मोड़ने का कोशिश करना है। अगर टूटने चाह रहा होगा कि उंगली तोड़ दो आप ऐसा बोले, तब ऐसा घुमा देना। आपको यही सटाना है या तो क्या यही सटाना है। तो m क्रॉस n, m पे हाथ रखे n की तरफ घुमाना है ना, घुमाए। अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ऐसा वाला आउटवर्ड ये डायरेक्शन हो गया। अगर तुमसे पूछता है कि बाबू बताओ जरा n क्रॉस m का डायरेक्शन, तब क्या होता, ठीक उसका उल्टा, क्योंकि इधर पलट दिए तो इधर भी पलट गया। जैसे कि इस बार n क्रॉस m है, तो n पे हाथ रख करके क्या करना है हमको, n पे हाथ रख करके क्या करना है हमको, m की तरफ घुमाना है। तो उंगली तो नहीं तोड़ सकते ना, उंगली तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तब भाई हमको इसको रखना पड़ेगा क्या। अब n से m की तरफ घुमाए, अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। तो अगर तुम ये वाला डायरेक्शन ले लो, m क्रॉस n जब आया था, तो ये चीज मेरा इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। अगर ये अंदर की तरफ भी है तब भी क्या, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 हो जाता है क्या। अच्छा चलो, इसी सब टाइप का चीज। अब एक तो जरा सा थोड़ा सा ना अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। देखो जरा सा, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास है एक वेक्टर है ये है वेक्टर b और एक वेक्टर है इधर a। अब तुमसे पूछा कि बताओ तो बाबू a क्रॉस b का डायरेक्शन, ऐसा ऐसा तुमको काम पड़ेगा अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, ऐसा बोल देगा। बताओ तो a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर है, क्वेश्चन में भी तुमको करना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या, पूरा थ्योरी हमको समझने के लिए इसको करना पड़ेगा। तो तुम कैसे करोगे, दिमाग तुम्हारा घूमेगा यहाँ पर। हाँ, तो दिमाग लगाना है यहाँ पर ना, दिमाग चकराना नहीं है। सोचो जरा सा कि क्या होगा तुम लोग, हाँ किधर होगा। याद रखना जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ देखो आप, जैसे कि यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, एक इधर है और एक क्या है, ये वाला जो है अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। वेक्टर ए क्या है, इधर है, और वेक्टर बी क्या है, अंदर की तरफ है। यही चीज़ है ना, ये फिगर समझ रहे हो ना, ये इधर है और ये इधर है और ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो आपको ये तो ए हो गया और ये क्या है, बी है। बी है किधर, अंदर की तरफ। तो ए क्रॉस बी, ए पे हाथ रख करके बी की तरफ घुमाना है। तो देखो तो आप कैसे करोगे, ए पे हाथ रख के बी की तरफ अगर घुमाओगे तो देखो तो जरा सा, उनको सुविधा हो रहा है ऐसे। ये हो गया मेरा ए और बी किधर है, अंदर की तरफ है। तो ए क्रॉस बी यानी ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाना है। तो चलो फिंगर ऐसे रखे, इसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिंगर ऐसे रखे क्या और बी की तरफ घुमाए। डायरेक्शन किधर आया, ऊपर। समझे बात क्या बोले, ऐसे रख करके देखे, ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाना है, अंगूठा ऊपर की तरफ। यानी कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये होगा किसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये ऊपर, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। फिर अगर क्या बोलते तुमसे मान लो ऐसा ही क्वेश्चन रहता सेम, क्या बोलते ये रहता क्या m और ये रहता क्या n, सिंपल। यहाँ पे बोला जाता क्या, m क्रॉस n करो आप, तो आप डायरेक्शन क्या बताते। ऐसा वाला कभी भी रहे ना कि एक वेक्टर ऐसा रहे अटपटा है ना, और एक वेक्टर सीधा साधा रहे बेचारा, तब ना क्या करना ना, दो पेन ले लेना आप पहले, तब आप बनाना, देखना आपका आसानी से बन जाएगा। अंदर की तरफ कौन है, m है, ये मेरा क्या है m, और देखो तो और n जो है वो क्या है, उधर है। यानी कि फोटो मेरा कुछ ऐसा ही है कि नहीं, n उधर हो गया, m अंदर की तरफ है, और हमको किधर से किधर घुमाना है भाई, m पे हाथ रख करके n की तरफ घुमाना है, क्योंकि m पहले लिखा हुआ है। तो m पे हाथ रख करके आप m पे हाथ रख दिए, अब n की तरफ घुमाओगे तो हाथ तो टूटेगा,
पहले तो यही हिस्सा लोग प्रिफर करता है रखना ना, किसी को भी तो यही ना रखना आसान लगता है। क्या चोट लगा? देखो क्या बोलते, ये m है, जो m पर क्या करोगे, हाथ रख करके किधर, n के तरफ घुमाओगे। क्या? तो m पे हाथ रख करके n तरफ घुमाओगे, हाथ तो टूटने वाला सिचुएशन है, तो ऐसा करेंगे नहीं, तब क्या करेंगे, पासा पलट देंगे। और ऐसे m पे हाथ रख करके n के तरफ घुमाएंगे, डायरेक्शन किधर आया, नीचे की तरफ आया ना। m पे हाथ रख करके n के तरफ घुमाया, डायरेक्शन किधर आया, नीचे की तरफ। तो इसमें डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे। याद रखना आप, m क्रॉस n का डायरेक्शन नीचे आया, लेकिन अगर ये किधर आया, नीचे। लेकिन अगर तुमसे पूछेंगे कि n क्रॉस m का डायरेक्शन, तो ठीक क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो डायरेक्शन भी उसका उलट जाएगा। देखो आप, n क्रॉस m, यानी कि ये क्या है, n है, ये मेरा क्या है, n है, और ये मेरा क्या है, m है। बोलो, ये क्या है, n, और ये क्या है, m। तो n क्रॉस m करना है, n पे हाथ रख करके m के तरफ घुमाना है, n पे हाथ रख करके m के तरफ, तो n पे हाथ रख करके m के तरफ, डायरेक्शन ऊपर। सोचना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देखो जरा सा, दिमाग नहीं घुमाना है आपको ज़्यादा, है ना। चलो देखो एक सिंपल सा देते हैं, और ये है मान लो वेक्टर a, और ये है मान लो वेक्टर b, एकदम सिंपल। अब बोला गया क्या कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बताओ किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो a क्रॉस b, आपको जब भी ये अटपटा सा लगे ना, तो आपको क्या करना है, 2 पेन ले लेना है, ठीक। सबसे पहली बात, ये बताओ तो किधर है, सोचो तो जरा सा। 1 नंबर ये डायरेक्शन में है कि 2 नंबर उधर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामने की तरफ ऐसे तीर आ रहा है, ठीक है, तीर आ रहा है सामने की तरफ। तो ये हो गया क्या, मेरा वेक्टर a, है ना, यहाँ लिख दिए कि ये क्या है, वेक्टर a। अच्छा, इधर वेक्टर क्या है, a है, ठीक है, ये वेक्टर a। अब वेक्टर b किधर है, ये वेक्टर b, और ये कौन है, वेक्टर a। वेक्टर a इधर है, यही पॉइंट दिख रहा है ना, और वेक्टर b बेचारा इधर है। हमको क्या बोला गया है यहाँ पर, a क्रॉस b बताइए, यानी a पर हाथ रख करके b की तरफ घुमाइए। a पर हाथ रख करके किधर घुमाना है, b की तरफ। घुमाना आसान है, घुमा दिए, डायरेक्शन किधर आया, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन किधर आया भाई, ऊपर की तरफ। तो यही हो गया मेरा क्या, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, b क्रॉस a, तब ये तो a है, ये क्या है, b है, b क्रॉस a पूछा जाता तो b पे हाथ रख के a पे घुमाते, b पे हाथ रख कर a पे घुमाते, a के तरफ तो तोड़ नहीं सकते थे, डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ होगा। देखो तो आप चाहे a क्रॉस b करो, इसका वैल्यू तो आएगा ए बी साइन थीटा, और चाहे b क्रॉस a करो तब भी डायरेक्शन क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। बी ए साइन थीटा लिखो या ए बी साइन थीटा लिखो, गुना में तो क्या फर्क पड़ता है, इतना गुना या इतना गुना। तो लेकिन आप देखो तो एक जब वेक्टर के फॉर्म में रहे ना जब, तब ये क्रॉस प्रोडक्ट पे ना आप इधर का उधर, उधर का इधर नहीं कर सकते, बहुत मैटर कर जाता है। मैग्नीट्यूड तो वही आएगा भाई, ए क्रॉस बी करोगे तब जो मैग्नीट्यूड आएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तब जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों का दिशा उल्टा हो जाएगा। देखो तो ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर है, और बी क्रॉस ए क्या है, नीचे है। ए क्रॉस बी क्या बराबर हो सकता है बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, तो नहीं, नॉट इक्वल टू। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर उधर है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। याद होगा, इन दोनों को अगर मॉड में लिखे, थोड़ा बहुत अगर 11th पढ़े होगे, तो ए क्रॉस बी का ऐसे कर दोगे ना, तो इसका मतलब होता है क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा ना, उसका आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, सिर्फ मान की बात कर रहे हो। हाँ, ये बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए इसका मैग्नीट्यूड का, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ये यस बराबर होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड
मॉड में डालने का मतलब मैग्नीट्यूड यानी मान कितना होगा भाई, ए बी साइन थीटा। इधर इसका मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा। तो अब देखो तो ए बी, ये भी ए बी साइन थीटा ही है ना, और ये भी क्या है, ए बी साइन थीटा ही है। दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड होगा। मान दोनों का सेम होगा, बस दिशा का उलट फेर हो जाएगा। दिशा का क्या होगा, उल्टा। ए क्रॉस बी, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का दिशा उल्टा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में दोनों बराबर नहीं है। वेक्टर के फॉर्म में दोनों बराबर नहीं है, लेकिन स्केलर फॉर्म में ऐसे मॉड डाल देने का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी स्केलर फॉर्म, तब बराबर है। दोनों वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, उल्टा। तो तुम लोग कहीं कहीं पर ना ऐसा भी चीज लिखा हुआ देख सकते हो। क्या चीज हम तुमको बता रहे हैं, देखो देखो, जैसे अगर ए क्रॉस बी किए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक। अच्छा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन की बात करें तो ये किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक। और देखो तो दोनों को बोल रहा है क्या कि बराबर, तो उसके लिए यहां पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। देखो क्या मतलब हुआ, देखो तो ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है। अगर इस बी क्रॉस ए में हम लोग माइनस से गुना कर दे तो किसी ये क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है। इस वेक्टर में ये टोटल क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में एक रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में अगर हम लोग कभी भी माइनस से गुना कर दें तो उसका डायरेक्शन पलट जाता है, यानी कि ये डायरेक्शन के बजाय इसका डायरेक्शन अब ये हो जाएगा। माइनस लगा देने से इसका डायरेक्शन पहले अगर इतना था ना, तो माइनस लगा देने से इसी चीज का डायरेक्शन अब मेरा क्या हो गया है, उलट गया है। तो अब देखो तो दोनों क्या हो गया, बराबर। तो याद रखना कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये लोग लिखा हुआ मिल सकता है, ये करेक्ट इक्वेशन है। क्यों, इस माइनस साइन का मतलब ये हो रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मान तो बराबर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये माइनस साइन लगाने से क्या फायदा हुआ, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, अगर मान लो ये है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होता, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन तो ये होता। माइनस साइन के वजह से यही डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, फिर से पलट गया और ऊपर ही आ गया, माइनस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। ये सब चीज को बारीकी से आपको समझना है। जैसे आप ऐसे समझोगे, क्या बोलते, देखो तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो क्या है, इधर है, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा भाई, माइनस लगा दिए हैं, इसका जो डायरेक्शन था ना उसमें क्या किए हैं, माइनस लगा दिए हैं, तो डायरेक्शन उलट जाता है माइनस लगाने से। ये सब चीज़ छोटा छोटा आपको नोटिस करके ध्यान में रखना है। बस हम क्या बोलते हैं, एक आध बनाने के लिए देते हैं अभी, उसको आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन जो है किधर होगा, ठीक है। तो चलो दे रहे हैं यहाँ पे हम एक आध चार ठो, और उसको आपको ट्राई करना है। जैसे कि एक नंबर में आपको ये सब होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। एक नंबर में देखो क्या बोलते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ये वाला जो है ये है वेक्टर ए, और ये जो है ये है वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है। आपको बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, आपको बताना है, एक का ए, दो का बी, तीन का सी, ऐसे करके, ठीक है। इधर होगा बी नंबर में, इधर होगा सी नंबर, उधर होगा डी नंबर इधर होगा, ठीक है। ए बी सी डी, एक का ए या दो का बी, तीन का सी, ऐसे करके बताना है, ठीक। चलो दूसरा होमवर्क हम दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये एक ऐसे है, ये है मान लो वेक्टर सी और ये है क्या, वेक्टर डी, ठीक। आपको डी क्रॉस क्या, वेक्टर सी का डायरेक्शन बताना है। चलो ठीक है, हम दे रहे हैं ए नंबर में ऐसे, बी नंबर में इस तरफ, सी नंबर में उस तरफ, डी नंबर में इस तरफ, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्शन दे दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक है वेक्टर
ऐसे, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, एक है वेक्टर क्या है इधर, आपको क्या करना है बताना है यहाँ पर, ये वेक्टर m और ये क्या है वेक्टर n, आपको बताना है m क्रॉस n का डायरेक्शन, ठीक। a नंबर में हम दे रहे हैं क्या, आप करोगे तो ये डायरेक्शन हो गया क्या ये, b नंबर में डायरेक्शन हो गया क्या ये, c नंबर में डायरेक्शन हो गया क्या, हाँ ये, ठीक। और d नंबर में इसका हो गया क्या, सॉरी हाँ ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये तीनों क्वेश्चन को आपको बताना है कि एक का क्या आंसर होगा, दो का क्या आंसर होगा, तीन का क्या आंसर होगा, हम सबका चेक करेंगे कमेंट में, ठीक है। बताएंगे किसका सही है किसका गलत है, जिसका सही होगा आंसर उसी को हार्ट देंगे, उससे समझ जाना है कि उसका आंसर सही है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत ये सब आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। अब हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं इतना, ठीक। फिर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी आपको समझाने का ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट किए, ऐसा डायरेक्शन लेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से कोशिश करना क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह का रिवीजन करने का। और क्या कहते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको रिवीजन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th का प्लेलिस्ट भी मिलेगा, जिसपे कि आप क्या कहते हैं वेक्टर का रिवीजन कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना रिवीजन ऑफ वेक्टर बाय एम अनवर, रिवीजन ऑफ वेक्टर बाय एम अनवर लिख करके सर्च करना, आपको टॉप पर वीडियो मिलेगा और उसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो ये होमवर्क बनाओ जरा सा फटाफट से, देखते हैं किसका तीनों का तीनों सही होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिक्कत नहीं है, पहला 1-2 दिन क्या हो सकता है, एक दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो है, उसके बाद से फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल करके कोशिश करते हैं कि एक सप्ताह में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म कर दे 1 वीक में, और फिर अगले 1 वीक में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक वीक में एक चैप्टर निकालने का कोशिश करेंगे। तुम लोग अपनी तरफ से अपना मेहनत करते चले जाना। चलो ठीक है, आप फिर